नमस्ते। हम पहले की कक्षाओं में जान चुके हैं कि जो क्रियाएं होती हैं, आप स्कूल में क्या क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। आप स्कूल में इतने सारे कार्य करते हैं और अभिनय भी करते हैं, गा भी लेते हैं, नृत्य भी करते हैं। तो ये सब क्या है? एक्शंस माने क्रियाएं हैं। आप इतनी सारी क्रियाएं करते हैं। तो इन्हीं क्रियाओं को, ये जो क्रियापद है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका, हम पढ़ेंगे, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते भी हैं। तो लिखना, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ चुके, तो ये सब क्या है? ये जितने भी ये क्रियापद हैं, इन सब क्रियाओं के मूल में, इन क्रिया के इन रूपों के मूल में क्या होती है? एक धातु होती है। उस धातु से ही हम क्या बनाते हैं? ये ऐसे क्रियापद बनाते हैं कि पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, है, पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके। तो ये जितने क्रिया के ये जो रूप हैं, ये भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में, हाँ, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो ये जितने क्रिया के रूप हैं, ये जितने क्रियापद हैं, इन सब के मूल में, इन क्रियाओं के मूल में क्या होती है? एक मूल धातु होती है, जिससे हम इसके ये अलग अलग रूप बनाते हैं। तो इसके रूप में हमने एक उदाहरण देखा था कि जिस तरीके से पढ़ना, पठ, बोलना, वद। तो बोलने की जो मूल धातु क्या है? वद। वद माने बोलना। अब वद क्या है? एक धातु है जिसका अर्थ है बोलना। पठ एक धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना। लेकिन अब इस मूल धातु से, पठ माने पढ़ना, लेकिन अब हम इससे क्या बनाएंगे? अलग अलग क्रियापद बनाएंगे। कैसे क्रियापद? पठ माने पढ़ना, लेकिन पठती, पढ़ता है, पढ़ती है। पठतः, दो पढ़ते हैं, वे दो, ये दो पढ़ते हैं। पठसी, त्वम पठसी, पठसी माने पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो पठ माने तो पढ़ना, लेकिन अब पठ से हम क्या बना रहे हैं? अगर पठ से हमने क्या पद बना लिया? पठसी। तो पठसी माने त्वम पठसी माने तुम पढ़ते हो। पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। तो ये सारे जो क्रियापद हैं वो किससे बनाते हैं हम? मूल धातु से। एक मूल धातु होगी, मूल धातु से ही हम बनाएंगे ना। जिस तरीके से अब हिंदी में देख लो, जाना या पढ़ना। पढ़ना क्या है? मूल धातु हो गई। हिंदी में देखते मूल धातु मान लो पढ़ना है। अब पढ़ना से हम ये बनाते ना, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ेंगे, पढ़ी थी, पढ़ूंगी। तो ये सब क्या है? इसके अलग अलग रूप है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं? धातु रूप। धातु के अलग अलग उसमें हम रूप चलाते हैं, माने उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जो हर वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार भिन्न, पुरुष और वचन के अनुसार भिन्न क्रियापद होगा। तो हमें पता चल गया है धातु क्या होती है। किसी भी क्रिया का मूल रूप क्या होती है? धातु। उस धातु से ही क्रिया के अलग अलग पद बनते हैं और उन्हें हम कहते हैं क्रियापद। अब इससे पिछली कक्षा में हम कर्ता के लिए हम देख चुके थे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ये तीन पुरुष होते हैं और तीनों पुरुषों के तीन तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिस प्रकार से कर्ता में हमारे तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं, हर पुरुष हर वचन में एक कर्ता होता है, तो उसी कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी तो उतने ही तीन ही पुरुष होंगे और तीन ही वचन होंगे। उन्हीं के अनुसार हमारी क्या लगेगी? क्रिया लगेगी। अगर प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया लग जाएगी। प्रथम पुरुष बहुवचन करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। ये हमारा नियम है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कैसा कर्ता? जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया होगी। अगर हमें जाना है ए बिल्डिंग में थर्ड फ्लैट पे, तो हम ए बिल्डिंग में थर्ड फ्लैट पे ही जाएंगे, सेकंड फ्लैट पे नहीं जाएंगे। जो एड्रेस इधर है हम इधर भी वहीं पर ही जाएंगे। फर्स्ट का थर्ड है, माने कि ए का थर्ड है तो ए का थर्ड, बी का थर्ड है तो बी का थर्ड, सी का थर्ड है तो सी का थर्ड फ्लैट ही हम जाएंगे। किसी अन्यत्र सी के थर्ड फ्लैट पे नहीं चले जाएंगे अगर बी के थर्ड फ्लैट पे जाना है। माने कि अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग करना है तो हम उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया लेंगे। मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया को नहीं प्रयोग करेंगे। तो जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता होगा, उस पुरुष के उसी वचन की हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता हम जान चुके हैं। उत्तम पुरुष से शुरू करते हैं। अहम, आवाम, वयम। त्वम, युवाम, यूयम। सह, तौ,
ते, सा, ते, ताहा। तो ये कर्ता हमें पता है। अब आ जाते हैं हम धातु पे। आज हम धातु लेते हैं पठ धातु। पठ माने पढ़ना। अब पठ माने तो पढ़ना। अब हम इस धातु से हम रूप बनाएंगे। किस किस के? वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ती हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो आज हम क्रिया के जो रूप बनाएंगे वो इन्हीं के बनाएंगे। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ती हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसी के हम क्रिया रूप बनाएंगे। अब मैं पढ़ती हूं, हम पढ़ते हैं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान काल माने जो प्रेजेंट में, जो अभी फिलहाल हो रहा है, वो क्या है? वर्तमान है ना। मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ये कौन सा काल है? अभी आपके सामने हो रहा है ना, अभी ही ये काल चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। आप सुन रहे, तो जो आप सुन रहे हैं ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। तो इस वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। क्या बोलते हैं? लट लकार। तो ये जो हम क्या करेंगे? पठ धातु का, धातु कौन सी है? पठ। और अब उसका लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार माने वर्तमान काल। हम पठ धातु के वर्तमान काल में जो प्रयोग होंगे उन्हें देखेंगे। माने पठ धातु का हम वर्तमान काल में जो क्रिया रूप है, जो क्रियापद बनेंगे, अब हम उनको सीखेंगे। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने वचन हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमारी धातु क्या होगी? जो हमारी मूल धातु है पठ। अब उस पठ में हमें क्या जोड़ते जाना है? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। पठति, पठ तह, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। अब अगर मैं आपको कह दूं मुझे उत्तम पुरुष का द्विवचन बताओ, क्या होता है? आवाम। आवाम का मतलब हम दोनों। आपको पता है आवाम माने हम दोनों, और आवाम का जो पद परिचय है वो क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन। अब हमारा नियम क्या है? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कैसा कर्ता? माने जिस पुरुष के जिस वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो आवाम क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। और रूल क्या है? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब उधर क्रिया में चले जाइए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। उत्तम पुरुष में आ जाइए। उत्तम पुरुष में कितने पद हैं? 3 पद हैं। कौन कौन से? पठामि, पठावह, पठामह। 3 पद हैं। अब इन 3 पदों में से कौन सा पद होगा? एक वचन वाला। उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा क्या? पठामी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नियम क्या है? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और कर्ता कैसा है? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उधर क्रिया में उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। तो द्विवचन क्या है? पठावह। आवाम हम दोनों, आवाम पठावह। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? आवाम पठावह। ना तो ये आवाम पठतः बनेगा, ना ये आवाम पठतः बनेगा। ये क्या बनेगा? आवाम पठावह। क्यों? क्योंकि आवाम क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उधर उत्तम पुरुष द्विवचन, थर्ड रो में आ जाओ। थर्ड में उत्तम पुरुष, फिर सेकंड कॉलम द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। ठीक उसी तरीके से अब हमें कहना है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब ये वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले तो आपको जो है कर्ता वाली टेबल याद होनी चाहिए। तीनों पुरुषों के तीनों वचन।
क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा, जब मैं बोल रही हूं वह पढ़ता है, आपको यही नहीं पता है कि वह की संस्कृत क्या होगी, फिर वह पढ़ता है तो पढ़ता है तो वो कौन है, मेल है, पुरुष है, तो पुल्लिंग के लिए कौन सा शब्द यूज होगा, सह, सा या तत्, क्या यूज होगा, सह। तो वह पढ़ता है तो वह की संस्कृत आपको पता है भाई सह होगा, क्योंकि ये वह कौन है, पुल्लिंग है, तो वह की संस्कृत है सह। अब सह का पद परिचय क्या है, पद परिचय माने कि वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तो आपको ये तब पता होगा जब आपको ये टेबल याद होगी। तो सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब सह उसके बाद पढ़ता है, तो सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, और हमारा नियम क्या है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता हमें पता ही है कैसा है, कर्ता तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो अब क्रिया में चले जाओ, वैसी ही क्रिया देखनी है, उसी फ्लैट में जाना है जो जिस फ्लैट का एड्रेस है, तो फिर उधर आ जाओ। प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया क्या है, पठती। प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया क्या है, पठती। तो वाक्य क्या बन जाएगा, सह पठती। हमने क्या मिलान करना है, हमने वही बात लगा लो, दो कॉलम्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए का ए के साथ ही मिलान करेंगे, बी का बी के साथ ही, सी का सी के साथ ही, और डी का डी के साथ ही। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया ही होगी, सह पठती, वह पढ़ता है। अब अगर मैं कह दूं वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह की संस्कृत क्या होगी, सह, सा, तत्, पर वह पढ़ती है, तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, स्त्री है, तो स्त्रीलिंग में वह की संस्कृत क्या होगी, सा। तो सा, अब सा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, सा का क्या पद परिचय है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो जैसा करता वैसी क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया में क्या है, पठती, तो वाक्य क्या बन जाएगा, सा पठती, वह पढ़ती है। अब अगर मैं कह दूं वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब की संस्कृत क्या हो सकती है, ते, ताहा, तानी। अगर मैं कह रही हूं वे सब पढ़ते हैं, तो माने वो सब क्या हैं, पुरुष हैं, तो यहां वे सब की क्या संस्कृत हो जाएगी, ते, क्या हो जाएगी, ते। अब वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब की संस्कृत होगी ते, और ये ते कौन सा है, प्रथम पुरुष बहुवचन। कैसे, वे सब पढ़ते हैं, ये नहीं है कि वे दोनों पढ़ती हैं, वे सब पढ़ते हैं कि संस्कृत वे सब, सब माने बहुवचन है ना, तो बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन, वे सब, तो ते। अब ते है तो उसके बाद हमारा नियम क्या है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता पता चल गया, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो वैसे ही क्रिया, क्रिया में चले जाओ, प्रथम पुरुष बहुवचन, पठंती, ते पठंती। अब उसके बाद वे सब पढ़ती हैं, तो वे सब की संस्कृत या तो ते या ताहा या तानी, तो पढ़ती हैं माने फीमेल्स हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, ताहा, ताहा। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंती, ताहा पठंती, वे सब पढ़ती हैं। तुम पढ़ते हो, तुम की संस्कृत त्वम, त्वम का पद परिचय मध्यम पुरुष एक वचन, रूल क्या है, जैसा करता वैसी क्रिया, तो जैसा करता है वैसी ही क्रिया लगा दो, करता कैसा है, मध्यम पुरुष एक वचन, उधर मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया क्या हो जाएगी, पठसी। मध्यम पुरुष में आ जाओ, फिर तीनों पदों में से एक वचन कौन सा है, पठसी, तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत युवाम, युवाम का पद परिचय मध्यम पुरुष द्विवचन, रूल जैसा करता वैसी क्रिया, उधर चले जाओ, करता कैसा है, मध्यम पुरुष का है, तीन पद हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, हमें क्या पता है, तुम दोनों युवाम द्विवचन, तो द्विवचन उधर क्या बन जाएगा, पठथः, पठथः, तो युवाम पठथः। अब मुझे कहना है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब की संस्कृत यूयम, यूयम का पद परिचय मध्यम पुरुष बहुवचन, रूल क्या है, जैसा करता वैसी क्रिया, करता कैसा है, मध्यम पुरुष बहुवचन, चले जाओ क्रिया में, मध्यम पुरुष में जाओ पहले, मध्यम पुरुष में तीन पद हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, सब है, तो तुम सब, सब क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया क्या है, पठथ, तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, यूयम पठथ। तो आज हमने कितने वाक्य निर्माण सीख लिए, वैसे तो सीधा पता चलता है तीन इधर है तीन इधर है, तो 9 वाक्य, लेकिन
जो प्रथम पुरुष है उसमें हमने दोनों लिंगों में किया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो 3 और बढ़ गए, तो हमने आज 12 वाक्य सीख लिए हैं। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। तो आज हमने इन 12 वाक्यों को सीखा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताओ, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।